अभी पहली लिस्ट आई है 53 प्रत्याशियों की उत्तर प्रदेश से। उसमें 53 में से 14 मुस्लिम को टिकट दिए हैं, 9 ब्राह्मण को टिकट दिए हैं और इसके साथ साथ सर्व समाज को, जिसमें पाल, कुशवा, गर्ग, बंसल, जाटव, यादव, रावत, चौधरी, गुर्जर, सभी समाज के लोगों को टिकट दिया गया है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये केवल बीएसपी है जो इस नारे को जिसने लगाया, इस नारे को हमेशा साकार करती है। इस नारे के आधार पर सर्वी जात बिरादरी धर्म को हिस्सेदारी हर स्तर पर दी जाती है। अभी जो 10 जिलों में चुनाव की घोषणा हुई है, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, इन 10 जिलों में सभी जात बिरादरी धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश की गई है। और इसमें खास करके अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो जो गठबंधन है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण, ओबीसी तो है ही है सर्व समाज के साथ में, तो इनको खास करके तवज्जो दी गई है। मुस्लिम और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है और जो रिजर्व सीट है उस पे तो अनुसूचित जाति जनजाति के टिकट दिए ही हैं, देने ही हैं। लेकिन खास करके मुस्लिम और ब्राह्मण प्रत्याशियों को प्रभुत्वता दी गई है इनके काम के आधार पर। चूंकि ब्राह्मण समाज ने बहुत काम किया है, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में बहुत सारी मीटिंगें की गई हैं, सम्मेलन किए गए, प्रबुद्ध समाज सम्मेलन किए गए, तो उस कारण ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी, उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब ये ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी बन जाती है, मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिए हैं, तो फिर मुस्लिम समाज की भी ये जिम्मेदारी है और ब्राह्मण समाज की भी जिम्मेदारी है कि बहुजन समाज के साथ साथ में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ में ये भी अपने अपने समाज का, अपने अपनी बिरादरी का वोट अगर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में कर लेते हैं तो जीत बहुजन समाज पार्टी की निश्चित है। ये सबको पता है। मैं नहीं कह रहा कि बहुजन समाज पार्टी का जिसको भी टिकट मिलता है, किसी भी जात बिरादरी धर्म का है, किसी भी विधानसभा में, आप वहां समझ लीजिए 70 से लेकर के 80-90 हजार तक वोट फ्री में मिलता है। बहुजन समाज का जो पक्का वोट है, जो कैडर वोट है बहुजन समाज पार्टी का, वो सबको मिलता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की गिनती जो है 70-80 हजार के ऊपर से शुरू होती है। ये केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी में संभव है। आप देखते हैं पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा के चुनाव में बीएसपी का 1,52,00,000 वोट था, उससे ज्यादा, और उससे पिछले चुनाव में 1,98,00,000 और कुछ हजार था। तो इतना जो वोट था, जो 5 साल पहले और अभी उससे पहले था, इस वोट में काफी इजाफा हुआ है। क्योंकि जो ब्राह्मण सम्मेलन हुए हैं, ब्राह्मण वर्ग और इसके साथ साथ में सर्व समाज के काफी लोग बहुत तादाद में बहुजन समाज पार्टी के आए हैं। इधर शिक्षक सम्मेलन हुआ था, तो शिक्षकों का जो संघ है पूरे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया है। उसमें सभी जात बिरादरी धर्म के लोग हैं, तो उनकी संख्या करीब 80 लाख है। 80 लाख उनकी संख्या है, तो उनके साथ अगर 3 या 4 वोट भी लगा दो तो 2-3 करोड़ तो यही हो जाते हैं। तो आज की तारीख में अगर हम वोटों का बात करें बहुजन समाज पार्टी के पास, तो कम से कम नहीं तो 2 से 3 करोड़ वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आज है, जो किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। और जिसमें 1 करोड़, करीब 2 करोड़ तो पक्का वोट है बहुजन समाज पार्टी का, कैडर वोट है, जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को मिलना ही मिलना है।
तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी मैदान में 53 अब तक टिकट फाइनल किए हैं, हालांकि घोषणा अभी की है, लेकिन ये टिकट तो 2 महीने 6 महीने 1 साल पहले ही फाइनल हो गए थे और सारे प्रत्याशी ज्यादातर इनमें से 2 महीने 6 महीने साल भर पहले से अपने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में 3-3 4-4 दौरे कर चुके हैं सारे प्रत्याशी, लगभग कुछ प्रत्याशियों को छोड़ के। तो ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की है। बाकियों के प्रत्याशी अभी तय होने हैं, कुछ करेंगे चुनाव के नामांकन से 1 दिन पहले तक कटते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय करके चुनाव मैदान में बहुत पहले से उतरे हुए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की विजय निश्चित है। सर्व समाज के मेरे मतदाताओं से निवेदन है कि ऐसे बदलाव के मौके पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना के कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।